दोस्तों आपके लिए मैं नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं दिखाने वाला हूँ 26 जनवरी पर जो दिल्ली में परेड हुई थी। मोदी जी और जो क्या नाम है द्रौपदी मुर्मू है, उसने झंडा फहराया था। उसकी वीडियो दिखाता हूँ क्या क्या जो है प्रतियोगिता हुई, क्या क्या देशभक्ति के लिए परेड लगाई गई, कौन सी परेड हुई, कौन सी सेना मिली, क्या मिसाइल हुई, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है गीत नगाड़ों के साथ झंडे को फहराया गया था, जिसमें बीएसएफ, आर्मी, जितने भी सेना है सभी शामिल थी। मोदी जी भाषण दे रहे थे और द्रौपदी मुर्मू के साथ मोदी जी ने झंडा फहराया था, क्योंकि अब की बार उनके द्वारा ही झंडा फहराया गया था। उसके बाद सभी सेना हैं वो घोड़ों पे सवार थी, परेड करती हुई आई थी। ये चीफ गेस्ट है अलग कंट्री की, और सब खड़े हो गए थे। राष्ट्रगान होने लग रहा था, लगातार राष्ट्रगान हुआ। उसके बाद सभी ने वंदे मातरम के जयकारे लगाए जोरदार। इनको लगाने के बाद जो भी विदेश से या अलग अलग स्टेट से आए हुए थे उनसे मुलाकात हुई और सभी ने नतमस्तक किया झंडे को। उसके बाद जो आगे की एक्टिविटी है वो शुरू हो गई थी। आगे की एक्टिविटी में जो है क्या दिखाया गया था, सबसे पहले झंडों को लहराया गया था ऊपर हवा में गुब्बारों के साथ। रंग बिरंगे जो तिरंगे के आकार के थे उन सभी को आसमान में लहराया गया था। ये प्रतीक दिखाया गया था दिल्ली में उस चीज़ का। इनको लहराने के बाद जो है आगे का कार्यक्रम था वो स्टार्ट कर दिया गया था। आगे का कार्यक्रम में स्टार्टिंग में क्या हुआ था, और दोबारा से जो है फूलों की और जो गुब्बारों की बरसात हुई थी ऊपर से। तो द्रौपदी मुर्मू के ऊपर भी और हवा में रंग बिरंगे तिरंगे उड़ रहे थे और गुब्बारे उड़ रहे थे। उसके बाद अगली थी, उसमें क्या थी, जो तमिलनाडु की, केरल की जो प्रजाति है वो खेती के बारे में बता रही थी, अपने तरीके से समझा रही थी। फल सब्जियां इनके लिए लेकर डांस कर रही थी। अलग देखो, आप देख सकते हो वीडियो में टमाटर है, ये सब फल सब्जियां लेकर डांस कर रही थी, दिखा रही थी कि खेती बाड़ी से कैसे जुड़े हैं, मेहनत कैसे करते हैं। इसका द्रौपदी मुर्मू ने बहुत ही सम्मान किया, हाथ अपना जो हिलाकर है इनका प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद हमारी सेना आ गई थी जो कि गाड़ियों में सवार होकर, जो कि हमारी आर्मी थी। आर्मी के इस शो में, इन परेड में लोगों की बहुत तारीफ़ हुई, लोगों ने बहुत तारीफ़ की। ये हमारी इसमें एनएसजी और आर्मी दोनों इन्वॉल्व थी। तो इन दोनों में जो है परेड दूर से हुई थी, 1 किलोमीटर दूर तक ये अपनी गाड़ी के साथ अलग अलग जो टैलेंट है वो दिखाते गए, और लगातार जो है ये प्रतियोगिता चलती रही। और अपनी परेड के दौरान उन्होंने बहुत ही जज्बा दिखाया, जिससे सैल्यूट किया, द्रौपदी मुर्मू ने सेना को सैल्यूट किया। इसके बाद जो है आगे की कार्रवाई है वो शुरू हो गई थी। इसमें इन्होंने अपनी बंदूकें हैं वो दिखाई, और पीछे जो है जो इनका यूज होता है जब लड़ाई करते हैं उस टाइम वो सामान लेके ये अपने जो है गाड़ी में आए। इसके बाद 1 किलोमीटर तक वो लगातार चलने के बाद उसके बाद हमने जो गोला बारूद होता है उसके नाम, जो गोला बनाया जाता है उसकी मशीन को लेके आए, और एक टैंक लेके आए ट्रक में लोड करके। इनमें जो क्या था, इनमें बड़े बड़े जो मतलब होते हैं, हेड होते हैं ना, जैसे कि आर्मी का जो हेड है वो इन्वॉल्व थे, खड़े थे। इसके बाद हमारी जो डीआरडीओ मिसाइल बनाई है जो इंडिया ने, अभी ये जो है भारत के लिए बहुत बड़ा तोहफा था। इसका नाम आकाश है। ये सबसे बड़ी मिसाइल है, सबसे तगड़ी मिसाइल है इंडिया की। इसमें जो है सैल्यूट किया, जो कि सैल्यूट इस प्रकार था आर्मी के चीफ का। तो इसके बाद इसमें द्रौपदी मुर्मू ने भी सलाम किया था, और ये आगे बढ़ते गए और अपनी जो है आर्मी का जो नया सामान तैयार है वो दिखाया, और अलग अलग तरीके से जज्बा दिखाया। इसके बाद जो है मोदी जी हैं ये अपनी चीफ को समझा रहे हैं, जो मंत्री आई हुई है इनको समझा रहे हैं कि ये आकाश से नाम से मिसाइल बनी हुई है जो भारत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, अभी तैयार हुई है, अभी आगे यूज़ किया जाएगा देश के लिए इस सब्सिडी का। तो इसका भी परेड लगातार किया गया। इसके बाद आर्मी का जो मेन हेड था वो अपनी जो वायुसेना के जो हवाई जहाज़ है उसको लेकर वायुसेना और आर्मी दोनों इन्वॉल्व थे, दोनों बैठ के ट्रक में आए थे। जो हेड था इसका ये बंदूक लेके आगे सवार था ट्रक के ऊपर, और एक ही सैल्यूट दे रहा था, सम्मान दे रहा था लोगों को। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं, प्राइवेट जेट है वो नॉवल है। द्रौपदी मुर्मू है वो सभी को अपने तरीके से सैल्यूट कर रही थी। ये हमारा आर्मी का टैंक आ गया है, निकल गया है। इसके बाद इसमें ऊपर ये लिख रहा है ना, ये आपको हवाई जहाज जैसा दिख रहा होगा, पर ये शायद ड्रोन है, ड्रोन हवाई जहाज का ड्रोन है। इसके बाद जो हमारी जो है बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो आई जो अपने ऑटो के साथ परेड कर रही थी, क्योंकि ये जो फोर्स है 1976 से लगातार इन्वॉल्व हो रही है। स्वतंत्रता दिवस तो 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भी ये जो है गणतंत्र दिवस पर भी इन्वॉल्व हुई है, क्या नाम है, अपनी परेड के थ्रू। ये बहुत ही साहसी और वीरता का प्रतीक है। ये दिखा रहे हैं हमेशा कि ऊँटों पे सवार होकर इनके जो ये ऊँट है ये कितने ताकतवर हैं, कितने मेहनती हैं। तो इन्होंने लगातार परेड की अपनी बंदूकें और अपनी जो सजावट के साथ लोगों का दिल जीत लिया। मोदी जी और अलग अलग कंट्री के देशों का भी इन्होंने दिल जीत लिया, जो कि भारत की नंबर 1 फोर्स है
लड़ाई के मामले में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इन्होंने अपना जो है एक खुद का एक मतलब जो है माइक सा बना रखा है संगीत के लिए, जो इनकी बता रहा था कि हम देश की रक्षा करते हैं। ये सा गीत आपको सुनाई देने को मिला है इसमें। इसके बाद जो है इन्होंने लगातार 1 घंटे तक अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बताया और परेड निकाली, तरह तरह की जो है झांकियाँ निकाली, ये सब करते रहे और मोदी जी जो मंत्री को समझाते रहे इन्होंने। इसके बाद हमारी जो अलग फोर्स आ गई थी, जो कि है ये नेवी की, एयरफोर्स की है ये जो है ये जो ऊँट दिख रहे हैं ये लद्दाख में मिलते हैं, जो कि ये 15,000 फीट की ऊंचाई तक भी आराम से चल सकते हैं। जो इनमें वीरता है ये उनकी दिखाई गई कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए प्रमुख बताए गए, ये अपने दिखाया गया जो कि देश के पास, भारत के पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसको भी द्रौपदी मुर्मू ने सलूट किया अपने तरीके से। इसके बाद जो है इन्होंने लगातार 1 घंटे तक अपनी जो है प्रस्तुति दी और मोदी जी ने समझाया अलग अलग कंट्री को। और ये हमारे आ गए थे बाद, जो कि भारत के जो फौज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी भी दिखाई गई कि ये कैसे काम करते हैं। पीछे तीनों सेना थी, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो ये तीनों थी। इसके बाद इनके डॉग को भी स्ट्राइक किया गया और देखो परेड की गई लगातार 1 घंटे तक, जो है वायुसेना ने और आर्मी ने मिलकर और जल सेना ने मिलकर इनको जो है वो किया। परेड करते करते फिर आगे की जो है प्रस्तुति दी गई। जो मेन हेड होते हैं आर्मी और एयरफोर्स एंड जल सेना का, नेवी का, तो उन सभी के जो मेन हेड थे, चीफ थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से सल्यूट किया। और सल्यूट करने के बाद लगातार करते करते के बाद अपनी जो मिसाइल होती हैं, जो टैंक होते हैं, उनको उतारा कि ये टैंक कौन से टैंक है सबसे बड़े हैं, तगड़े हैं। तो सबसे बड़े तगड़े जो टैंक है उनको उनकी प्रस्तुति दिखाई गई, उनको लाकर दिखाया गया। मोदी जी ने इनको आज दिल्ली में जो प्रस्तुति हुई थी अलग अलग तरीके की, तो आपको देखकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत।